पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जान लें कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। हम कैसे जानेंगे कि यह वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा हुआ होता है और वाक्य में समय दिया गया होता है, जो समय वाक्य लिखे जाने के पहले से प्रारंभ होकर कुछ समय तक निरंतर जारी रहता है और वाक्य लिखे जाने के पहले ही उसका कार्य समाप्त हो जाता है, तथा समय की इस निरंतरता को व्यक्त करने के लिए समय के तुरंत बाद से का प्रयोग किया गया होता है, या वाक्य के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे लगा हुआ होता है, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन होती है। एक वचन का कर्ता होगा तब भी हैड बीन लगाएंगे, बहुवचन का कर्ता होगा तब भी हैड बीन लगाएंगे। यदि इस टेंस के वाक्यों में समय दिया गया होता है तो वह दो प्रकार का होता है, निश्चित समय और अनिश्चित समय, तथा उनके पहचानने और प्रयोग की विधि पूर्व नियम के अनुसार होगी। अर्थात जो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में निश्चित समय और अनिश्चित समय की पहचानने की विधि देखी थी, वही नियम यहाँ भी लागू होगा। हम लोगों ने वहाँ क्या देखा था, एक बार हम लोग दोहरा लेते हैं। तो निश्चित समय क्या होता है, जब वाक्य में बजे शब्द लगा हो, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 12 बजे, किसी दिन का नाम हो, सोमवार, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, फिर किसी महीने का नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर कोई तिथि हो, 18, 12, 5, 19, 12, 6, कोई सन हो, 1980, 2002, 2005, 2006, अगला पिछला हो, तो ऐसा जो हमारा समय है, और कल परसों हो, सुबह दोपहर शाम हो, तो इस प्रकार का समय हमारा निश्चित समय कहलाता है और उसके लिए वाक्य में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो अनिश्चित समय क्या है, इसको भी देख लेते हैं। जब वाक्य में घंटा, मिनट, सेकंड, दिन, महीना, सप्ताह, वर्ष, अर्थात 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह, 6 सप्ताह, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, अगर इस प्रकार का कोई समय लगा हुआ होता है तो वह हमारा अनिश्चित समय कहलाता है और उसके लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सिंस और फार का निश्चित और अनिश्चित की पहचान हमने आपको नहीं लिखी है। ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको हमने विस्तार से एक बार लिख दिया है। यदि जिनको भूल रहा होगा तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को एक बार देख लेंगे तो अपने आप हर चीज़ें याद आ जाएंगी। अब हम लोग वाक्य पहचान लिए, हम लोग निश्चित अनिश्चित समय पहचान लिए। अब हम लोग अनुवाद बनाने जा रहे हैं कि अगर ऐसे वाक्य हमें दिए गए हों तो उनका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हो और अफर्मेटिव हो, अर्थात उसमें न तो नहीं का प्रयोग हो ना ही प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो, तो ऐसे वाक्य का अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया हैड बीन लिखेंगे। एक वचन का कर्ता होगा तब भी हैड बीन, बहुवचन का कर्ता होगा तब भी हैड बीन लिखेंगे। फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर कोई अन्य शब्द होंगे तो उनका प्रयोग करेंगे, फिर सिंस और फार समय के अनुसार लगाएंगे। निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित होगा तो फार लगाएंगे और अंत में हम लोग समय का प्रयोग कर देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले यस सब्जेक्ट, फिर हैड प्लस बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ओ ऑब्जेक्ट, फिर ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स, फिर सिंस या फार समय के अनुसार, फिर टी मीन्स टाइम, टाइम मीन्स समय,
जैसे वे कल से फुटबॉल खेल रहे थे। वाक्य के अंत में दिया है रहा था, रही थी, रहे थे। समय लगा है कल और समय के तुरंत बाद से लगा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हुआ। न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक है, तो इसका मतलब वाक्य अफर्मेटिव हुआ। तो अफर्मेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग लगा दिए कर्ता दे, फिर स्ट्रक्चर के अनुसार हैड बीन, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो हम लोग सिंस या फार लगाएंगे। कल हमारा निश्चित समय है तो हम लोगों ने सिंस लगा दिया। फिर स्टरडे लिख दिया। हमने आपको बताया है पास्ट टेंस में कल आता है तो उसकी अंग्रेजी स्टरडे होती है। तो बन गया दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस स्टरडे। एक उदाहरण और देख लीजिए। वह सुबह से गीत गा रहा था। अंत में लगा है रहा था, रही थी, रहे थे। समय है, समय क्या है? सुबह, और सुबह के तुरंत बाद से लगा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हुआ। न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक है, मतलब वाक्य अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का हम फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले कर्ता लगाए ही, सहायक क्रिया हैड बीन, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंगिंग लिखे, ऑब्जेक्ट असांग लिखे। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो सिंस या फार समय के अनुसार। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित के लिए फार। तो सुबह हमारा निश्चित समय है तो हम लोगों ने सिंस लगाया। अब सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग लिख दिया। बन गया वाक्य ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य निगेटिव हो, अर्थात उसमें न, नहीं या मत का प्रयोग किया गया हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर नॉट, फिर बीन। हमने आपको बताया है पिछले अध्याय में कि यदि दो या दो से अधिक शब्दों की सहायक क्रियाएं होती हैं तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वे आपस में अलग अलग हो जाएंगी। अर्थात यहाँ हो जाएगा हैड, नॉट, बीन। फिर हम लोग लिखेंगे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यदि कोई अन्य शब्द होंगे तो उनका प्रयोग करेंगे, फिर सिंस या फार समय के अनुसार लिखेंगे। निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित होगा तो फार लगाएंगे, और अंत में हम लोग समय का प्रयोग कर देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले यस सब्जेक्ट लिखे, फिर हैड, फिर नॉट, फिर बीन, यहाँ पर अलग अलग कर दिए। फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाए, फिर ओ ऑब्जेक्ट लिखे, फिर ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स लिखे, फिर सिंस ऑब्लिक फार समय के अनुसार, फिर टी, टी मीन्स टाइम। देख लीजिए, लड़के 2 घंटे से पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे। अंत में लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे। समय दिया है 2 घंटा। इसका मतलब वाक्य हमारा हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, क्योंकि 2 घंटा के तुरंत बाद से भी लगा हुआ है। तो नहीं लगा है, इसका मतलब वाक्य निगेटिव है। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव का फार्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने लगाया बॉयज, कर्ता लिखा, फिर स्ट्रक्चर के अनुसार हैड, नॉट और बीन लिखा, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रीडिंग लिखा, अ बुक लिखा, फिर 2 घंटा हमारा अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए हम लोगों ने फार लगाया, फिर समय का प्रयोग 2 आवर्स कर दिया। बन गया बॉयज हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। फिर है वह सुबह से अपना काम नहीं कर रही थी। अंत में लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे। सुबह समय दिया गया है, उसके तुरंत बाद से लगा हुआ है। इसका मतलब वाक्य हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नहीं लगा है मतलब निगेटिव हुआ। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले कर्ता लगाए, कर्ता सी लिखे, फिर स्ट्रक्चर के अनुसार हैड, नॉट, बीन लगाए, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डूइंग लिखे, फिर अपना काम। हमने आपको बार बार बताया है कि जो कर्ता होता है उसी का पॉजेसिव केस अपना की अंग्रेजी होगी।
यहाँ पर वह सी है तो सी का पॉजेसिव केस हर होगा, तो लिख दिए हर वर्क। फिर सुबह, सुबह हमारा निश्चित समय है और निश्चित समय के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, सिंस। किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का, तो हम लोग सिंस लगा दिए। अब मॉर्निंग लिख दिए, बन गया सी हैड नॉट बीन डूइंग हर वर्क सिंस मॉर्निंग। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव। यदि वाक्य हमारा प्रश्नवाचक हो तो प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे बनाएंगे। तो हमने आपको बार बार बताया है कि प्रश्नवाचक वाक्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है और दूसरा वह वाक्य जिसके बीच में क्या क्यों कहाँ कब कौन कैसे किसका किसकी और कितना कितनी आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं पहले प्रकार का वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है। जो वाक्य क्या से प्रारंभ होता है उसमें हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम सहायक क्रिया हैड लिखेंगे, फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे। हमने बताया है कि यदि वाक्य निगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा तो ये सहायक क्रियाएं आपस में अलग अलग हो जाएंगी। तो पहले हैड, फिर कर्ता, फिर बीन, फिर हम लोग लिखेंगे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे, फिर सिंस या फार समय के अनुसार लिखेंगे और अंत में हम लोग समय का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हमने बताया है कि अगर वाक्य इंट्रोगेटिव होगा तो हम लोग क्वेश्चन मार्क आवश्यक रूप से लगाएंगे, नहीं अनुवाद हमारा गलत हो जाएगा। फार्मूला देख लीजिए, सबसे पहले हैड, फिर यस सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ओ ऑब्जेक्ट, फिर ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स, फिर सिंस या फार समय के अनुसार, फिर हम लोग टी टाइम का प्रयोग करेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे क्या राधा कल से तुम्हारा काम कर रही थी, अंत में लिखा है रहा था रही थी रहे थे। कल समय दिया गया है, से समय के तुरंत बाद लगा हुआ है, इसका मतलब वाक्य हमारा हुआ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। क्या से प्रारंभ है मतलब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया हैड लिखे, यहाँ हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग हैड लिखे, फिर सब्जेक्ट राधा लिखे, फिर बीन लगाए, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाए, फिर तुम्हारा काम योर वर्क लिखे। कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो हम लोग समय पर पहुंच गए। कल हमारा निश्चित समय है, निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस लगाए, फिर कल की अंग्रेजी लिख दिए स्टरडे, क्वेश्चन मार्क लिख दिए, तो बन गया बेटा हैड राधा बीन डूइंग योर वर्क सिंस स्टरडे। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, क्या लड़कियां 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रही थीं, अंत में लगा है रहा था रही थी रहे थे, समय 2 घंटा दिया है, समय के तुरंत बाद से का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब वाक्य हमारा हुआ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। क्या से प्रारंभ है मतलब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो लगा दीजिए फार्मूला लगा दीजिए। सबसे पहले हम लोग फार्मूले के अनुसार हैड लगाए, फिर कर्ता गर्ल्स लिखे, फिर बीन लगाए, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रीडिंग लिखे, फिर बुक बुक लिखे, फिर हम लोग देखे कोई अदर वर्ड्स नहीं है तो देखे समय कैसा है। 2 घंटा हमारा अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए हम लोग फार लगा दिए, फिर समय का प्रयोग अंत में कर दिए 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। बन गया हैड गर्ल्स बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि वे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या क्यों कहाँ कब कौन कैसे किसका किसकी कितना कितनी आदि शब्द लगे हुए होते हैं। जब ऐसे वाक्य आएंगे और बीच में क्या आएगा तो हम यहाँ क्या शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। अगर क्या से प्रारंभ होता था तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते थे, लेकिन अगर बीच में क्या आएगा तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो ऐसे वाक्यों का जब अनुवाद हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग दिए गए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे,
फिर सहायक क्रिया हैड लिखेंगे, फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यदि कोई अन्य शब्द होंगे तो उनका प्रयोग करेंगे, फिर सिंस या फार समय के अनुसार करेंगे। निश्चित समय होगा तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित होगा तो फार लगाएंगे, और अंत में हम समय का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फार्मूला देख लीजिए, QW, QW मीन्स क्वेश्चनिंग वर्ड, क्वेश्चनिंग वर्ड मीन्स प्रश्नवाचक शब्द, फिर हम लोग लिखेंगे हेड, फिर यस सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ओ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर OW अदर वर्ड्स लिखेंगे, फिर सिंस ऑब्लिक फार समय के अनुसार लिखेंगे, फिर टी टाइम लिखेंगे, समय लिखेंगे, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कैसे? राम 2 दिन से क्या कर रहा था। अंत में लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे। समय लगा है 2 दिन, और समय के तुरंत बाद से लगा है। इसका मतलब वाक्य हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। बीच में क्या लगा है, मतलब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ। तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के दूसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव का फार्मूला लगा देंगे। हम लोग पहले प्रकार में क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखे थे, क्योंकि वह क्या से प्रारंभ था, लेकिन यहाँ बीच में क्या आ रहा है तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग QW व्हाट लगा दिए, फिर हेड लगा दिए, फिर सब्जेक्ट राम लिखे, फिर बीन लिखे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डूइंग लगाए। कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स नहीं है तो हम लोग समय पर पहुंच गए। 2 दिन हमारा अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय के लिए हम लोग फार लगा दिए। अब समय लिख दिए 2 डेज और क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बन गया व्हाट हैड राम बीन डूइंग फॉर 2 डेज। एक उदाहरण और देख लीजिए, तुम सोमवार से कहाँ जा रहे थे। अंत में लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे। फिर समय है सोमवार, सोमवार के तुरंत बाद से लगा है। इसका मतलब वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हुआ। बीच में कहाँ लगा है, मतलब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के दूसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले QW क्वेश्चनिंग वर्ड वेयर लिखे, फिर हैड लगाए, फिर कर्ता यू लिखे, फिर बीन लगाए, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग लिखे। कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स नहीं है तो हम लोग समय पर पहुंच गए। समय लिखा है सोमवार, सोमवार हमारा निश्चित समय है, दिन का नाम है वो, तो वहाँ हम लोग सिंस लगा दिए। अब हम लोग मंडे लिख दिए, क्वेश्चन मार्क लगाए, बन गया वेयर हैड यू बीन गोइंग सिंस मंडे। आज हम लोग यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम अगले टेंस के बारे में देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।